हेलो गाइस, तो आप सबका स्वागत करते हैं आरके एक्सप्लेनेशन यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आ गया हूं बायोलॉजी का आंसर शीट लेकर के, जो आज जो एग्जाम हुआ था बायोलॉजी का। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आर 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 एन ए के पैरामीडिन में पाया जाता है। तो पहला का आंसर आपका हो जाएगा सी, साइटोसिन एवं यूरोसिल। अगला क्वेश्चन है, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा का बी, सी, टाइफाइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, नाइट्रोजन। बहुत इजी क्वेश्चन था। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो 4 का जो आंसर आप डाउट नट, यदि आप किसी भी सवाल में अटक जाते हैं तो बस उस सवाल का आपको फोटो खींचना है, क्रॉप करना है और स्कैन करके आपको 5 सेकेंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे यह सवाल आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड का हो, या ये क्लास 6 से लेकर के 12 तक का, या आईआईटी, जेईई मेंस या एडवांस या फिर नीट का हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सभी का ये वीडियो सॉल्यूशन में आपको आंसर मिल जाएगा। अभी डाउट नट पर क्लास 9 से लेकर के 12 तक का लाइव क्लासेस चल रहा है, ऑल टू ऑल सब्जेक्ट का, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। डाउट नट 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट से ट्रस्टेड है। अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, बाघों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला क्रम सही। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 5 का सी, घास, बकरी और शेर। क्वेश्चन नंबर 6 है, न्यूक्लियोटाइड है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका हो जाएगा बी, शुगर और फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, गेमीट निर्माण को कहते हैं। तो गेमीट निर्माण को जो कहते हैं, 7 का आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो 8 का आंसर आपका हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो 9 का आंसर आपका हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द्वितीय उत्पादक किससे संबंधित है। तो द्वितीय उत्पादक जो संबंधित है मांसाहारी से, इसका आंसर हो जाएगा सी। 11 बढ़ते हैं, पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं। तो 11 का जो आंसर आपका वो हो जाएगा ए, केवल दूध को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, परागवृत्ति होती है, परागवृत्ति जो होती है, 12 का आंसर आपका हो जाएगा सी, त्रिस्तरीय। आगे बढ़ते, टी लिम्फोसाइट उत्पादक होता है। तो 13 का आंसर आपका हो जाएगा ए, अस्थि मज्जा में। आगे बढ़ते हैं। 14, इक्रो आरआई एंजाइम का स्रोत होता है। तो 14 का आंसर आपका हो जाएगा बी, ई कोली। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, किस फल में बीज घोल पाया जाता है। तो 15 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो होगा बी, लीची में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, H2 का प्रदूषक सूचक है। तो 16 का आंसर आपका हो जाएगा बी, लाइकेन। आगे बढ़ते हैं। 17, शहद का निर्माण कौन करती है। तो शहद का जो निर्माण करती है वो 17 का आपका आंसर हो जाएगा सी, कार्यरत मधुमक्खी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है। तो 18 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, रानीखेत। आगे बढ़ते हैं। आगे 19 नंबर क्वेश्चन है, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है। तो 19 का जो आंसर आपका हो जाएगा डी, ये ईस्ट के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है। तो 20 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी, समुद्री घास से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ऑपरेन मॉडल किसने प्रस्तावित किया। तो 21 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जैकब तथा मोनाड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है। तो 22 का आंसर आपका हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, कार्बनिक खेती। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है। तो ये मॉडल सेट में भी क्वेश्चन आया था। तो 24 का आंसर आपको हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में एंटीकोडॉन्स किस में पाया जाता है। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मेंडल ने प्रतिपादित किया था। तो 26 का जो आंसर आपका हो जाएगा बी, आनुवांशिकता का नियम। आगे बढ़ते हैं। 27, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं। तो 27 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो बी हो जाएगा, स्वतंत्र अपरोहण का नियम।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। तो 28 का आंसर आपका हो जाएगा बी उत्परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है। तो 29 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, द्विखंडन किस में पाया जाता है। तो 30 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, अमीबा और पैरामीशियम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31, डीएनए अणु में साइट्रोजन 18% तो डीएनए का प्रतिशत होगा। तो 31 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 32 डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 32, तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा आपका बी टाइफाइड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में, HIV निम्न में किस कोशिका पर आक्रमण करता है। तो 33 का आंसर आपका हो जाएगा टी हेल्पर कोशिका। आगे बढ़ते हैं 34, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें कहते हैं। तो 34 का आंसर आपको हो जाएगा डी एंटीजन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35, एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन है। तो 35 का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए बी दोनों सी। आगे बढ़ते हैं 36, बायोगैस में होता है। तो 36 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डी, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं 37, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। तो 37 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, पेक्टिन। आगे बढ़ते हैं RCR से किसकी जांच होती है। तो 38 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, कैंसर का। 39 नंबर है, प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को कहा जाता है। तो 39 का आंसर आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी तीनों गुण जो है वो लागू होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40, आवृत्ति जीवी पौधे में भ्रूण पोषण में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो 40 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 3N। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनन द्वारा होती है तब यह कहा जाता है। तो 41 का आंसर आपका हो जाएगा ए बी दोनों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी, 46। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43, एडिना है। तो 43 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो एडिना है। एडिना जो होगा वो है एक अवशेषी अंग शायद। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, डोडो है। तो 44 का जो आंसर आपका हो जाएगा हाँ विलुप्त पक्षी, 44 का ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45, तो क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन द्विगणित संरचना है। तो 45 का आपका आंसर हो जाएगा सी, युग्मनज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में कौन पौधा जलोभिद है। तो 46 का आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सिंघारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47, सटोली कोशिकाएं पाई जाती है। तो 47 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए, वृषण में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो 48 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी, 44 + XY। आगे बढ़ते हैं, गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। तो 49 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए, असम में। आगे बढ़ते हैं 50, ऑपरन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। ऑपरन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। तो 50 का आंसर आपका हो जाएगा सी, जीन का रेगुलेशन। 51 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है। 51 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी, सेब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52, डीएनए निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है। तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी, ए बी दोनों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53, पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो 53 का आंसर हो जाएगा आपका ए, एकादशीय। आगे बढ़ते हैं 54, निम्न में से कौन एक जैविक खाद्य नहीं है। तो 54 का आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा आता है। क्वेश्चन नंबर 55 में क्षय रोग का निम्न किसके कारण होता है। क्षय रोग जो होता है वो जल के कारण होता है। उसका आंसर हो जाएगा 55 का ए। 56 देखते हैं, जैव रिएक्टर अनुकूलन परिस्थिति क्या निर्माण करता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, उत्पाद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में कौन नर युग्म संयोजक भ्रूपोषण बनाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, द्वितीय केंद्रक।
क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। 58 एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो 58 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, एपिस्टेटिस। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन यौन संचरित रोग है? तो 63 का आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 64, चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन कीटभक्षी पौधा है? तो 64 का आपका जो आंसर है वो हो जाएगा सी, ए बी दोनों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी प्राणी है? तो 65 का जो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सांप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66, क्लोरेला निम्न में से क्या है? 66 का आंसर हो जाएगा आपका ए, शैवाल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67, कई जीन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है? तो 67 का आंसर हो जाएगा आपका ए, कपास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से डीएनए में कौन से प्यूरिन बेस है? तो 68 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69, कैंसर किस कारण से होता है? तो 69 का आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो 70 का आंसर हो जाएगा आपका ए। ऐसा करते वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।